व्हाइल कैलकुलेटिंग स्पीड, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस। तो सर्कुलर आर्क अगर दिया है तो उस केस में हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। बट एंगल किस में चाहिए कंपलसरी? रेडियन में। तो आपको रेडियन में नहीं दिया है, रेडियस 20 रहेगी और इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ पाई बाय 180। कैंसिल कैंसिल, तो कितना आ रहा है? 20 पाई बाय 3। दिस विल बी द आंसर। लेकिन ये स्पीड है क्या ये डिस्टेंस है, एंड स्पीड कैलकुलेट करनी तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दिया था 4, तो फाइनल आंसर विल बी 5 पाई बाय 3। अगर अप्रोक्सीमेशन लेना है तो पाई 3 विल गेट कैंसिल, तो अप्रोक्सीमेटली 5 होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3.14 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। तो इस तरह से लास्ट 3 लेक्चर से हमने स्पीड के अबाउट बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है। तो आई थिंक सबका पार्ट क्लियर हो गया। होमवर्क में कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक का जो पार्ट था डिपेंडेंट ऑन स्पीड, वो कल के कल ही सब लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट पार्ट रिलेटेड टू स्पीड, दैट इज वेलोसिटी। राइट डाउन वेलोसिटी। अब पहिली बात, वेलोसिटी एंड स्पीड सेम होते या डिफरंट होते हैं? डिफरंट असतात म्हणून आपण वेगवेगळं स्टडी करतोय, कळालं ना? ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है डिस्टेंस की, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग वेलोसिटी वी रिक्वायर हियर डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ता है इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करके, एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जिस पाथ पे बॉडी मूव होती है वो पूरा पाथ कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है हमने डिस्प्लेसमेंट के अबाउट बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हमें यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा पार्ट ईजी हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या है? देखो, आपको अगर बोला है कि बॉडी ए से लेके बी तक ट्रैवल हो रही है, देन बी से लेके सी तक ट्रैवल हो रही है। ए टू बी दिया है आपको 8 एंड बी टू सी दिया है आपको 6, बोथ डिस्टेंसेस आर इन किलोमीटर। तो उस केस में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कितना होगा डिस्टेंस? डिस्टेंस डिस्टेंस कंफ्यूज नहीं व्हायचं, वर्ड सोबत स्टिक राहायचंय। ठीक है, डिस्टेंस बोला मतलब हमें जिस पाथ से जा रहा है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। 8 + 6 विल बिकम, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर बोला जाता है तो डिस्टेंस आएगा 14 किलोमीटर। लेकिन अगर बात डिस्प्लेसमेंट की आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट में हर बार हमें क्या करना है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 10, यानी डिस्प्लेसमेंट बन रहा है 10 किलोमीटर। और आपको अगर बोला है कि ए से लेके सी तक जाने के लिए बॉडी को 2 सेकंड रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर स्पीड बोलेंगे तो क्या होगा? 14/2 करना पड़ेगा, यानी स्पीड विल बिकम 7 किलोमीटर पर सेकंड। जो यूनिट दिले थे अपन कंसीडर करें। ठीक है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी पूछा जाता है तो क्या होगा? 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको बोला जाता है कि कोई भी एक बॉडी है सर्कुलर ट्रैक पे है ना, म्हातारा माणूस ओल्ड एज पर्सन सर्कुलर पाथ पे जॉगिंग कर रहा है और जाते टाइम वो क्या कर रहा है? इस तरह से 10 राउंड कंप्लीट कर रहा है, और हर एक राउंड में जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव हो रहा है उसकी रेडियस है 10 मीटर। देखो वो क्या कर रहा है? 10 राउंड कंप्लीट कर रहा है, रेडियस दी है 10 मीटर, और बोला है कि ईच राउंड के लिए आपको 20 सेकंड टाइम दिया था। देन एवरेज स्पीड विल बी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पीड है तो करना पड़ेगा, वेलोसिटी होता तो 0। करो फिर कैलकुलेट, व्हाट विल बी स्पीड? देवेश, तेजस, वेरी गुड। अब ये कैलकुलेट करो, क्या होगी स्पीड? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अक्षय, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस? 10 पाई, फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट करो। 0, एंड डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी विल बी 0। देखो, एक राउंड में कंप्लीट हो रहा है 2 पाई आर, ऐसे 10 राउंड है तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 20 पाई आर। आर अगर 10 दिया है तो ये बनेगा 200 पाई। ये कौन हो गया? डिस्टेंस। अगर हमें टाइम दिया है यहाँ पे, लेकिन टाइम 20 सेकंड लेना पड़ेगा या 10 × 20 लेना पड़ेगा?
10 इंटू 20, वाई ईच राउंड के लिए 20 बोला है, तो 2 राउंड के लिए 40, 10 राउंड के लिए 200, तो टाइम बनेगा 200। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्पीड मिल जाएगी 200, 200 गेट कैंसल, पाई मीटर पर सेकंड, फिनिश्ड। ठीक है। एंड वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या है कि बॉडी ए से निकली थी, ए के ऊपर आ गई, फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम है, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी, एंड डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी विल बी 0। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और भाग रहा है और चल रहा है और आके बी के ऊपर अपनी रेस खत्म कर रहा है, मतलब 10 राउंड कंप्लीट कर दिए और 10 पे रुका नहीं और आधा राउंड चल गया, कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी। देवेश क्या है आंसर्स? क्या होगा इन एडिशन? 10 राउंड तो हो गए थे कंप्लीट, तो डिस्टेंस जो है वो 200 पाई होगा ही होगा, उसके एडिशन में वो क्या कर रहा है, आधा राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कुलर बनेगा 2 पाई आर का हाफ मतलब पाई आर, आर कितना है 10, तो हमें यहाँ पे 200 पाई प्लस 10 पाई करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस बनेगा 210 पाई। टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड है, आधे राउंड के लिए 10 सेकंड, तो हमें यहाँ पे टाइम में भी 10 ऐड करना पड़ेगा, टाइम बनेगा 210 या क्या होगा फिर से 210 पाई अपॉन 210, यानी कि कैंसिल होके स्पीड फिर से बन जाएगी पाई मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी फिर से 0 होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि अब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम नहीं है, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है? इक्वल टू डायमीटर, अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर बना 20, एंड ये 20 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है। टाइम कितना लेना पड़ेगा? 10 सेकंड या 20 सेकंड? 10 सेकंड भी नहीं, 20 सेकंड भी नहीं, टाइम हर बार टोटल लेना पड़ता है, कड़ा ना, टाइम हर बार टोटल लेना पड़ता है। तो वो 10 राउंड कंप्लीट कर रहा था तब 200 सेकंड, आधे राउंड के लिए और 10 सेकंड, तो यहाँ पे आपको टाइम लेना पड़ेगा 210 सेकंड। करो, क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का वही एक फॉर्मूला 20 अपॉन 210, गेट कैंसल, 2/21, अगर ये 20/21 होता या फिर 21/21 होता तो ये 0.1 इससे थोड़ा सा छोटा आएगा, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो 0.1 मीटर पर सेकंड। डिफरेंस देखो, स्पीड पाए, वेलोसिटी, इसलिए हमने स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो पॉइंट्स लिखे थे सारे सेम एप्लीकेबल होंगे डिस्टेंस एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए भी। क्या लिखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड दे आर इक्वल ओनली इफ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। तो यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी में भी क्या होगा? स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी एंड दे आर इक्वल ओनली इफ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। कहता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ओल्ड एज पर्सन, यस तेजस, एग्जैक्ट आंसर 0.095 है, बट अप्रोक्सीमेशन लेके मैंने उसको 0.1 लिख दिया है। इफ एन ओल्ड एज पर्सन वॉकिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर, ऑफ रेडियस 20 मीटर, and requires 40 seconds to complete each round, and requires 40 seconds to complete each round. R20 है and time 40 सेकंड है, और आपको बोला है कि if he walks for 3 मिनट, वो अगर 3 मिनट के लिए चल रहा है, then calculate the speed and velocity. Calculate the speed and velocity. आपल्याला असं वाटतं की तोच माणूस आहे, त्या सर्क्युलर ट्रॅकवर चालला आहे, स्पीड अँड वेलॉसिटी सेमच पाहिजे, बट इथं आपल्याला काय वाटतं, काही फरक पडत नाही. ठीक आहे.
एक्चुअल कंडीशंस अप्लाई करो एंड सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि 3 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 180 हो गए। और अगर हर एक 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो क्या होगा, 40 सेकंड फर्स्ट राउंड, 80 सेकंड 120 160, 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद टाइम कितना बचेगा उसके पास, मतलब 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब वो क्या करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 4 राउंड कंप्लीट हो गए, मतलब जहाँ से निकला था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन 4 राउंड में डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस कितना होगा, एक राउंड में 2 पाई आर, तो 4 राउंड में 8 पाई आर, तो ये बना 8 पाई आर। ये 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद उसके पास कितना टाइम बचा है, व्हेरी गुड, ठीक आहे, बरोबर आहे तुझं, बरोबर, अरे बरोबर आहे तुझं, ऐकून घे ना आता। 4 राउंड कंप्लीट हो गए थे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया एंड डिस्टेंस 8 पाई आर हो गया, कळलं। लेकिन 4 राउंड के बाद उसके पास कितना टाइम बचा है, 30 नहीं 20 मन, आता मी 20च म्हटलं होतो। कितना टाइम बचा है, 20 सेकंड। तो ये 20 सेकंड में क्या करेगा, वो 40 सेकंड में पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 20 सेकंड में आधा राउंड कंप्लीट करेगा। अगर आधा राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, देखो यहाँ पे था, यहाँ पे आके रुक गया, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हर बार हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। तो ए एंड बी इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन 2r होता है, यानी डायमीटर होता है। रेडियस गिवन है 20 का डबल, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 एंड डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ द सर्कम्फरन्स, मतलब पाय आर। शुभम, आता टोटल टाइम मध्ये त्यांनी काय केलं, 4.5 राउंड कंप्लीट केले, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बना, 40 + 0 40, एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 8 पाई आर + पाई आर, यानी 9 पाई आर। अभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम, हे बघा स्पीड कैलकुलेट करताना डिस्टेंस लेना पड़ेगा 9 पाई आर, टाइम लेना पड़ेगा 180 सेकंड। लेकिन वाइल कैलकुलेटिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 40 होगा और टाइम कितना होगा, 20 होगा या पूरा होगा। हर बार टाइम हमें पूरा कंसीडर करना पड़ता है, तो टाइम अगेन कितना होगा, 180। ठीक है, करो डिवीजन। अरे बॉर्नविटा पिला काय आज, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 9 पाई आर, एंड टाइम कितना है 180 सेकंड। रेडियस कितनी थी, 20 मीटर, तो 20 × 9 180 पाई अपॉन 180, 180 कैंसल, तो पाई मीटर पर सेकंड, ये बन गई स्पीड। तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी में पाई वगैरह कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन लेते तो सरकमफेरेंस से कुछ लेना देना नहीं वहाँ पे। तो ये बनेगा 40, क्या है 40 डिस्प्लेसमेंट, टाइम कितना है अगेन 180, तो कितना आता है, पुढं मतलब 23 मीटर पर सेकंड, यानी अगेन डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई स्पीड इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी। नेक्स्ट सेम कंडीशन है, सर्कुलर ट्रैक दिया है और बॉडी जो है ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है, और ट्रैवल करते टाइम आपको एंगल दिया है 60 डिग्री, और बोला है कि ये ट्रैवल करने के लिए टाइम लग रहा है 2 सेकंड। अगर यहाँ पे रेडियस 10 मीटर है तो देन कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर से वही कंडीशन है, देखो सेम क्वेश्चन वापस दिया है मैंने। अभी स्पीड एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना है। पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर सर्कुलर आर्क दिया है, सर्कुलर ट्रैक दिया है, तो हर बार डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे आर्क लेंथ को, एंड आर्क लेंथ का तुमचा 7वीचाच फॉर्म्युला आहे, रेडियस इंटू एंगल। फक्त आपल्याला चेंज काय करायचा है, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। जो भी एंगल दिया जाता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय
180 से मल्टीप्लाई करना है। अब रेडियस कितनी दी है 10, एंगल कितना है 60 डिग्री, एंड रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1 ये 3 यानी 10 पाई बाय 3। क्या ये डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है। अब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, तो कितना बनेगा 5 पाई बाय 3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपकी स्पीड। एंड वेलोसिटी चाहिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था। सर्कुलर ट्रैक पे जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में हमें स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी पड़ती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से, और इसका मैग्नीट्यूड होता है वेरी गुड 2r साइन थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। अब r कितना है 10, 10 इंटू 2 मतलब 20, थीटा 60 है, 60 बाई 2 मतलब 30, साइन 30, तो 20 इंटू 1 बाई 2 यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी बनेगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 10 बाई 2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, यानी अगेन डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वजह से स्पीड इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी। ठीक है, चलो वन मोर। सर्कुलर ट्रैक है, ए से लेके बी तक बॉडी ट्रैवल कर रही है, दोनों के बिटवीन का एंगल आपको 90 डिग्री दिया है, और इसको कवर करने के लिए टाइम लग रहा है 4 सेकंड, और रेडियस भी बढ़ के 40 मीटर बन गई। तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट इन सेम वे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। कंप्लीट प्रोसेस बोर्डवर आहे, व्यवस्थित बघून घ्या, सेम वे यू हैव टू सॉल्व। वेरी गुड। चलो ये कर दो रफ। फिर से कंडीशन वही होगी, देखो जब स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस को। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, आर्क लेंथ, मतलब ये बनेगा रेडियस इनटू एंगल। आपको रेडियस दी है कितनी है 40, एंगल दिया है 90, लेकिन उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 2 कैंसिल होके ये 20 बनेगा, तो डिस्टेंस आ गया 20 पाई, डिस्टेंस आ गया, एंड डिस्टेंस आ गया मतलब स्पीड आ जाएगी। क्या होगी स्पीड 20 पाई अपॉन टाइम, कितना है टाइम 4, तो बनेगा 5 पाई मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस निकालने के बाद स्पीड एक स्टेप में आती है, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट आ गया तो स्पीड भी आ जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वही कंडीशन, हमें स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन को। एंड अक्षय डिस्प्लेसमेंट काढण्यासाठी फॉर्म्युला कुठला सांगितला आहे प्रथमेश? हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग सर्कुलर पाथ? ईश्वरी पाइथागोरस, इथं कुठं पाइथागोरस, हाँ इथं करू शकतो, 90 डिग्री कर सकते, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। इन जनरल क्या होता है खुशी, 2r साइन थीटा बाई 2, तो ये बनेगा अगेन डिस्प्लेसमेंट 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। आता इथं रेडियस किती है 40, 40 इंटू 2 बनेगा 80, थीटा कितना है 90 बाई 2, साइन 45, तो ये बनेगा 1/√2, आणि याला आपण असंही लिहू शकतो 40 इंटू 2 अपॉन √2, यानी कि 40 इंटू 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2 अपॉन √2, √2 कैंसिल होके 40√2 मीटर, ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी अगेन डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी आ जाएगी। क्या होगी वेलोसिटी 40/√2 डिवाइडेड बाय 4, यानी 10√2 मीटर पर सेकंड, यानी फिर से स्पीड इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी।
हो बरोबर, रूट 2 1.4 इंटू 10 म्हणजे 14. एक्सलंट. आणि 5 पाय केलं तर पाय तो 3 आहे ना, 5 इंटू 3 15 पॉइंट समथिंग आएगा. नाही बरोबर आहे, नाही ॲन्सर सेम येतो. पायथागोरस थेरम येऊ शकतं बरोबर, बट ते कधी ॲप्लिकेबल आहे, ओनली अँगल इज 90 डिग्री. एंगल अगर चेंज करके दिया तो ये इन जनरल केस है, तो फोकस ऑन इट. तो काही पण येऊ शकतं, हे फायनल आन्सर्स आहे. 20/, बरोबर, म्हणजे ते 10√2च असतं. आज कधी दिसायला भारी दिसतं ना 10√2, ते 20/, म्हटलं की अवघड होतं अजून. चलो हो गया लिख के, ऐश्वर्या लिहून झालं. सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में क्या किया देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है. राइट डाउन क्वेश्चन. इफ एन ओल्ड एज पर्सन, खूप एनर्जेटिक आहे आपला म्हातारा माणूस, ठीक आहे. इफ एन ओल्ड एज पर्सन कंप्लीट्स 10 into 3/4 round, 10 into 3/4 round along circular track of radius 20 meter, of radius 20 meter, of radius 20 meter, and requires 40 seconds to complete each round, and requires 40 seconds to complete each round. Then its speed and velocity will be क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट ये 3/4 आ गया, यानी घोळ करून टाकला सगळा है ना. अगोदर भारी होती, सगळे येत होते, कंप्लीट राउंड बोला, ये एंगल बोला. आता एक कंप्लीट राउंड है, उसका 3/4, इसका मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट राउंड को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में, 4, तो उसमें से 3 पार्ट उसने कवर कर लिए, म्हणजे 4 पैकी 3 कवर केले देन. कळालं. मतलब कंडीशन क्या होगी देखो, इस सर्कुलर ट्रैक पे घूमते घूमते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कंप्लीट हो गए. सपोज ए से निकला था, उसके बाद वो जाके, व्हेरी गुड शुभम, 1 मिनट थांब, सी पे आके रुक गया. हे कळलं का. हे जर कळालं तर क्वेश्चनचा आन्सर आहे. अगर उन्होंने बोला होता की 1/4 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तर सेम कंडिशनमध्ये आपण काय केलं असतं, त्याला ए पासून बी पर्यंत येऊन थांबवलं असतं. अगर उन्होंने बोला होता कि 2/4 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंटवर येऊन तो थांबला असता. कळालं, ठीक है. तो 3/4 राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब 10 राउंड तो हो चुके हैं, उसके बाद में ये इतना पोर्शन कवर कर रहा है, मतलब एक पार्ट यहाँ पे बच गया है. अब पहले कैलकुलेट करेंगे हम डिस्टेंस को. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी देखो, एक राउंड का 2πr है, तो 10 राउंड का कितना होगा, 20πr. ये तो हो गया. अब 3/4 राउंड में डिस्टन्स कितना कवर करेगा, जसं इथं केलं होतं तेच करायचं. 10 राउंड होते म्हणून 2πr ला 10 ने मल्टीप्लाई केलं. अगर 3/4 राउंड है तो 2πr को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कळालं का. अगर 2/4 बोला होता तो 2πr को, अगर 5/5 बोला होता या फिर 1/5 बोला होता, तो कुठलाही नंबर दिला, डिस्टेंस कैलकुलेट करताना काय करणार आपण, 2πr इंटू जो भी राउंड दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3/4 इंटू 2πr कितना आता है, 3/2 मतलब 1.5πr.
यानी टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, 20 + 1.5 मतलब 21.5 पाय आर. ये क्या बन गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय म्हातारा माणूस. कितने टाइम में, अजून थांबा, एवढ्या लवकर नाही येणार अजून. 0.5 काय स्पीड नाही, वेलॉसिटी 0.03. व्हेरी गुड. माझ्यापेक्षाही स्पीडनी करायला लागला तुम्ही, एवढा नको हुशार हो अजून. हे बघा, एका राउंडला किती आहे, 4 सेकंड. तो 10 राउंड के लिए कितना लगेगा, 10 × 4 40 सेकंड. लेकिन 10 राउंड पे रुक नहीं रहा वो, और 3/4 जा रहा है. तो 3/4 राउंड के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, असंच जर 4 × 10 करू तसं 3/4 × 10. हे बघ, एक ईच राउंड के लिए 4 सेकंड बोला था, हाच क्वेश्चन आहे ना. बरं बरं ठीक आहे. किती सांगितले, 40 सांगितलंय का शुभम, व्हेरी गुड. तो ये 10 × 40 कितना बनेगा, 400. इथं पण काय करणार आपण, 3/4 × 40 करणार. कितना आएगा फिर ये, यानी कि डिस्टेंस है 21.5 पाय आर एंड टोटल टाइम है 400 + 30 मतलब 430. तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस 21.5, आर कितना है 20. तो ठीक है, 20 पाय डिवाइडेड बाय ये 430, कैंसल कैंसल, ये डबल येतं का, 2 कैंसल, अप्रॉक्सिमेटली पाय शुभम काय झालं, पाय मीटर पर सेकंड. ये बन गई स्पीड. विनाकारण हो म्हणू नका, क्रॉस चेक करा, खरंच पाय येतं का. क्या हुआ, 21.5 × पाय × 20 हेच लिहिलं इथं. डिनॉमिनेटर में कौन था, 430. तो 1010 कट करके ये 21.5 अपॉन 43 थे. तो 21.5 का डबल 43 ना. तो ये बना 1/2, फिर से 2 कैंसिल होके पाय मीटर पर सेकंड. स्पीड छापू नका, एकदा सॉल्व करा. बोल बाळा. ये बघ, राउंड 10 कंप्लीट हो रहे हैं, उसके 400 सेकंड. 3/4 राउंड का टाइम कितना होगा, 3/4 × 40 यानी 30. दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 400 + 30, टोटल टाइम बना 430. सिंप्लीफाई करके पाय मीटर पर सेकंड. कळलं. अब वेलोसिटी कैलकुलेट करो. वेलोसिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, पहले डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 10 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, वो कुछ भी काम के नहीं है. काम में कौन आएगा, 3/4. यानी कि कंडीशन क्या है, ए से निकल के वो आ रहा है बी पे. आणि डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करताना त्याची डेफिनेशनमध्ये जे सांगितलं तोच बेसिक रूल अप्लाई करायचा. क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की पड़ेगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी ये बनी स्ट्रेट लाइन. और इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, 2r sin θ/2. तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है ना. 1/4 बचा है ना, तो 90 डिग्री. sin 90 नहीं चाहिए, 90/2 चाहिए. 90/2 45, sin 45 तो कितना बनेगा, फिर से ये 2r/√2. परत आपण वरच्या 2 ला असंच लिहिणार, √2 × √2 अपॉन √2 कैंसल. तो आंसर विल बी √2r. r कितना दिया था, 20. तो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 20√2 मीटर. ठीक है. नाउ टाइम कितना लेंगे, 30, 40 या 430. टाइम ऑलवेज टोटल ही लेना है. ठीक है, टाइम बनेगा 430. तो आपका आंसर फॉर वेलोसिटी होगा 20√2 डिवाइडेड बाय 430. कैंसल कैंसल. आता याला करता येत असेल सिम्प्लिफाय तर करा. √2 का डबल 2.8 अपॉन 43.
0.0 कितना होगा फिर 6 मीटर पर सेकंड। अरे पायथागोरस थेरमनी पण हेच येतं ना, √2r येतो ना। हे पायथागोरस थेरमनी काय येईल, ये आर है ये आर है, हाइपोटेनियस चाहिए तो क्या होगा x इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r, तेच येतं ना, आन्सर थोडी बदलणार। तेजस करेक्ट। हो गया। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते फिर सर्कुलर ट्रैक पे आएंगे, ठीक है ना, थोड़ा जास्त व्हायला लागले थे। आपको बोला है राइट डाउन, इफ अ पर्सन मूव्स अलोंग ABCD as shown in the given diagram, moves along ABCD as shown in the given diagram, then calculate velocity and ABCD कुठं आहे, ये ABCD, ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। यहाँ पे जाने के लिए 4 सेकंड, यहाँ पे जाने के लिए 3 सेकंड, यहाँ पे जाने के लिए 2 सेकंड, एंड ये भी 20 है, यहाँ पे जाने के लिए 4 सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी। 5 मीटर पर सेकंड, व्हेरी गुड। 0 त्यांनी सांगितलं म्हणून 0 म्हणू नका, नाही नाही आता 0च असेल, ठीक आहे। आपलं आन्सर पाहिजे, रॉंग येऊ द्या, कळालं ना, हरणारे पण कॉपी करू ना इकडून तिकडून। हां, क्वेश्चनमध्ये काय सांगितले, ट्रॅव्हल्स अलॉन्ग ABCD ॲज शोन इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम बोर्ड पे, क्वेश्चन खत्म। असे 2-4 आन्सर नका सांगू ना, सॉल्व करा, एकच सांगायचं शुभम फर्म आहे 0 वर। 7.4, व्हेरी गुड। स्वप्नीलचा आन्सर आला आज पहिल्यांदा। प्रज्वल सोडो बेटा, चालूच राहतं, टेन्शन नाही घ्यायचं। खुशी एवढा वेळ, 1.5, व्हेरी गुड। 0 नंतर 1.5, 1.16, 1.5 आणि 1.6 दोन्ही पण बर। श्रवण 1.66। देखो कंडीशन क्या है, देखो पर्सन मूव हो रहा है, कहाँ पे मूव हो रहा है, ABCD, तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम नहीं है, कळालं ना। अगर बोला होता ABCDA तो इनिशियल एंड फाइनल सेम असती, ठीक है। A से निकल के वो D पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले से स्ट्रेट लाइन दी है तो स्ट्रेट लाइन का लेंथ मतलब ये बन गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है आपको 20 मीटर, और ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड। हे फक्त तुम्हाला कन्फ्यूज करायला दिलेलं असतं, कळालं ना। टाइम हर बार हमें टोटल लेना पड़ेगा, तो 4 + 3, अरे 4 + 3 48, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 20/9 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 1 पॉइंट, असं आन्सरच ऐकलं नाही मी। हे 1 पॉइंट वाले कुठं होते, कसं आलं होतं बेटा श्रवण, काय काय। आता जर तो या ट्रॅकनी गेलाच नाही तर त्याला हा 4 सेकंड टाइम लागणार आहे का, मग कशाला घेतला, दिसला म्हणून घेतला, आहे की नाही।
हे क्वेश्चन सॉल्व करण्या अगोदर किती अवघड असतो, सॉल्व झाल्यानंतर किती चिल्लर असतो बघा. श्रवण ऑनलाईन मधला हुशार श्रवण, काय करतोय बेटा तू? आज देवेश पण हुशार झाला, व्हेरी गुड. तेजसचा तर विषयच नाही आहे दिवाळीपर्यंत. तेजस लेट नको करू बेटा, फक्त असं बोलतो मी म्हणून. चलो, कळालं सगळ्यांना. नेक्स्ट, राइट डाउन क्वेश्चन. If a body travels along x-axis starting from 2 meter, एक बॉडी है एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है और 2 मीटर से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है. यहाँ पे ओरिजिन ऐसे एज्यूम करो. उसके बाद में आपको बोला है देन ट्रैवल्स टू 6 मीटर इन 4 सेकंड. ट्रैवल्स टू 6 मीटर इन 4 सेकंड. देन टू -3 मीटर इन 10 सेकंड. -3 मीटर in 10 second. -3 मीटर in 10 second and then at -1 meter in 4 second. Then calculate the speed and velocity. डोक्याला हात नको प्रथमेश. आता सर्क्युलर ट्रॅक थोडी आहे, सोपं आहे त्याच्यापेक्षा, आहे की नाही? स्ट्रेट लाईन पाथ. बोला. डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है देखो. सबसे पहले वो जा रहा था 2 से 6 पे, मतलब कितना कवर किया 4. देन 6 से -3 पे आ गया. हे बघा ओरिजिन पर्यंत 6, इकडं परत 3, 6 + 3 तो ये गया फिर 9. वहाँ से अगेन -3 से -1 आ गया, मतलब कितना जा रहा है 2 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस आ गया 9 + 2 11 + 4 मतलब 15 मीटर. हे करेक्ट आहे सगळ्यांचं. एंड टाइम कितना लगा होगा टोटल 4 + 10 14 + 4 18. तो आपकी स्पीड बन जाएगी 15 / 18. करता येईल डिवीजन 0.84 सेकंड नहीं रे मीटर पर सेकंड. ये क्या हो गई स्पीड. अब वेलोसिटी का क्या करें.
वेलॉसिटीमध्ये कुठं फिरला, कधी फिरला, कसा फिरला, कोणासोबत फिरला, काही घेणं नसतं. ठीक आहे, दोनच गोष्टी महत्त्वाच्या. इनिशियली कहाँ पे है, फाइनली कहाँ पे है. इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो. इनका मॅग्निट्यूड देखो. आता किती असेल मॅग्निट्यूड. इथं 2 आहे, -1 आहे, काही लिहिलेलं आहे. हे बघा, ओरिजिन से इधर 2, ओरिजिन से इधर 1, कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर. टाइम कितना लगेगा, टाइम तो टोटल लेना पड़ेगा. 1/6 मतलब मीटर पर सेकंड. ये प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस. जहाँ पे उसकी पोजीशन है उससे वो निगेटिव एक्सिस के ऊपर जाके रुक गया है. एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की तरह मे बी पॉजिटिव, मे बी 0 और मे बी नेगेटिव. तो योर आंसर विल बी माइनस ऑफ 0.16 मीटर पर सेकंड. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन मोर. इफ अ बर्ड, पाखरू, travels along east, travels along east, east कोणतं, YEA का EA, east, travels along east with 5 meter per second, 5 meter per second for 4 meter, for 4 मीटर. 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है. कितने टाइम, कितने डिस्टेंस के लिए, 4 मीटर के लिए. देन टुवर्ड्स वेस्ट, देन टुवर्ड्स वेस्ट with 10 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, फॉर 5 सेकंड. कळलं, लिहून झाला क्वेश्चन कंप्लीट. देन कॅल्क्युलेट द स्पीड अँड वेलोसिटी. खूप जास्त सोपा क्वेश्चन आहे, फक्त थोडंसं ब्रेन चाललं पाहिजे तुमचं व्यवस्थित. रीड द क्वेश्चन 2 or 3 टाइम्स, देन ट्राय टू सॉल्व इट. करा, ट्राय करा, एकदम सिंपल आहे. आला सर, सोडवा मग. देखो बोर्ड पे कंडीशन कंसीडर करते हैं कि इनिशियली वो यहाँ से इस पॉइंट से निकला है. पहले कहाँ पे जा रहा है, अब ईस्ट इधर है, ऐसे एज्यूम करेंगे, मतलब यहाँ पे जा रहा है. अब कितने डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर रहा है, 4 का 5 नहीं थी, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है. और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, 4 मीटर. ठीक है, इसका मतलब वो अगर 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी उसने कितने टाइम तक ट्रैवल किया होगा. कैसे, देखो v इक्वल्स टू एस बाई टी, टी इक्वल टू एस बाई वी. स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए स्पीड वेलोसिटी सेम रहेगी. डिस्टेंस 4 है, स्पीड 5 है, तो कितना आ गया 4/5. ये टाइम लग गया. उसके बाद वो यहाँ से निकलता है, कहाँ पे, वेस्ट में. और वेस्ट में क्या बोला है आपको, ट्रैवल कर रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए. अगर वो 5 सेकंड के लिए 10 मीटर पर सेकंड से ट्रॅव्हल कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. परत हेच v इक्वल टू एस बाय टी, एस इक्वल्स टू वी टी. नवीन काही नाहीच, एकच फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. क्या होगा 10 इंटू 5 50. बट 50 कुठून, इथून का इथून, यहाँ से. ठीक है, यहाँ से कितना 50 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 4 है, मतलब ये कितना बचा 46 मीटर. व्हेरी गुड. तर आपल्याकडे आता टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है ना. डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे,
ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 46 मीटर 50 पॉइंट काय वेलॉसिटीचं बरोबर आहे, व्हेरी गुड. ठीक आहे, देखो डिस्प्लेसमेंट 46 मीटर क्लिअर आहे सबको, हे कळालं सगळ्यांना. इथं काही प्रॉब्लेम कोणाला शिरोडे का तो डिस्प्लेसमेंट 50 आलं बरोबर है ना. तो डिस्प्लेसमेंट 46 हो गया. टाइम कितना है 5 प्लस 4/5, तो कितना होता 5 प्लस 4/5 29/5 मतलब 5.8, यानी वेलोसिटी बनेगी 46 डिवाइडेड बाय 5.8 मीटर पर सेकंड. आता स्पीड घ्यायला काय करावं लागेल, टोटल डिस्टेंस इधर 46 से इधर 4 है तो कितना होगा, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टोटल डिस्टेंस होगा 50, टाइम कितना है फिर से 5.8, ये बन जाएगी स्पीड. चल करा कॅल्क्युलेशन. आता फायनल आन्सर सांगा. म्हणजे शुभमचे दोन्ही आन्सर पूर्ण चुकलेले आहेत. ही पद्धत कळाली. आता ही एकच पद्धत है बेटा कळायला. सर्कुलर ट्रैक में डिफरेंट केस हो सकती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं चेंज होगा. वेरी गुड. टोटल डिस्टेंस इधर 4 उधर 50 मतलब 54 रहेगा. एक्सलंट श्रवण. 50 नहीं होगा 54 होगा, कारण इकडे येताना 4 आणि इथून 50 आहे. 50 प्लस 4 54. चलो अब करो कैलकुलेट. ये किती 8.11 मीटर पर सेकंड. आणि इथं 9 पॉइंट का 8 पॉइंट 8.9. असं नाही होऊ शकत, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी वेलोसिटी से. 46 अपॉन 5.8 7.9 मीटर पर सेकंड. हे अप्रॉक्सिमेटली हां, एक्झॅक्ट तुमचं 7.7 येईल, 8.1 येईल. ठीक आहे, 7.9 मीटर पर सेकंड ये हो गई वेलोसिटी. नेक्स्ट, if a body travels along east, body travels along east 8 meter in 2 seconds, then towards north 6 meter in 4 seconds. Then speed and velocity will be then speed and velocity will be very good. And speed 1.66 and speed वेरी गुड, करेक्ट है. हे बघा, स्पीड बोला है मतलब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. डिस्टेंस मतलब टोटल कितना ट्रैवल किया कंसीडर करना पड़ता है. तो 8 + 6 बनेगा 14 मीटर. टाइम टोटली कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे स्पीड बनेगी 14 डिवाइड बाय टाइम कितना है 2 + 4 मतलब 6. करो डिवीजन कितना होगा 2.33 मतलब 2.4
एंड वही अगर वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आता है 10 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट अगर 10 है, टाइम अगर 6 है, तो कितना आता डिवीजन 1.666. ठीक है, 1.6 मीटर पर सेकेंड. Next, if a body travels from O to P, if a body travels from O to P in 5 seconds as shown in the given diagram, then calculate speed and velocity. खूप अवघड क्वेश्चन या व्यवस्थित सोडवा आता. काय स्पीड का वेलॉसिटी दोन्ही पण सेम असतं का? दोन्ही पण सेम कधी? बॉडी मूव्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा. एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेरी गुड, स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम होगी. तो यहाँ पे स्पीड बनेगा 40 बाय यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड, एज वेल एज वेलोसिटी विल बी 8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर बोला है कि अगेन बॉडी जो है ट्रैवल कर रही है P से लेके Q पे, सेम क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यू करो. इफ इट ट्रैवल्स फ्रॉम P टू Q, travels from P to Q in 10 seconds as shown in the given diagram, then calculate speed and velocity. Then calculate speed and velocity. स्पीड क्या होगा? अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? P तक 40 एंड P से लेके Q तक 40 प्लस 20 यानी 60, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस हमें मिल रहा है 60 प्लस 40 यानी 100 मीटर. टाइम तो टोटल लेना पड़ेगा. टाइम कितना है? इथं 5 आणि इथं 10 प्लस 5 15 सेकंड. यानी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड कितनी बनेगी? 100/15 करा डिवीजन 6.67 मीटर पर सेकंड. ये हो गई स्पीड. नाउ व्हाट टू डू फॉर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है? O से लेके की अपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स वाई इसको निगेटिव ले सकते हम. कितना? 20 मीटर. दिवसभर कुठं कोणासोबत कोणत्या रोडला कशावर काही घेणं देणं नाही. ठीक है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दो ही रिक्वायर्ड है. तो दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना है? 20 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा -20/15. माइनस क्यों? जो एक्चुअल पोजीशन थी उससे राइट साइड में, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है. कितना होगा फिर? 20/15 1 पॉइंट मीटर पर सेकंड. ये होगी स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ वेलोसिटी. एक्चुअल जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू वेलोसिटी है ना, वो डिस्कस करना हम शुरू करेंगे कल के लेक्चर में. हे फक्त कंपेअर करून इंट्रोडक्शन होतं की स्पीडमध्ये काय बघितलं आणि वेलोसिटीमध्ये त्याचा काय चेंज होतो. ठीक आहे, थँक्यू. पेपर दिलाय सगळ्यांनी? Recording stop.